हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय का टाइप 6 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले आप अपने चैनल पर जो है टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देखिए, उसे आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है और आई कार्ड में भी लिंक रहता है, तो वहाँ से जाकर उसे अच्छे से देखें और समझें। आज फ्रेंड्स, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, यह प्रश्न स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे इजी वे में बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो है नई नई अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है और कैसे इसे आसानी वे में बना पाएंगे। चलिए, प्रश्न है 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। शेष भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन पर्याप्त हैं? फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है कह सकते हैं स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है, लेकिन जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, अगर उस मेथड से आप बनाते हैं तो काफ़ी दिनों तक आप और इसे काफ़ी जो है अच्छे से आप याद रख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इसे आप बना भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, लेकिन कहते हैं दोस्तों कि जो है इसमें देख सकते हैं कि 28 दिन बाद जो है 280 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। तो कह सकते हैं इसमें कि जो है 400 सैनिकों ने जो है 28 दिन तक तो भोजन किया होगा, उसके बाद ही तो 280 सैनिक गए हैं कैंप छोड़कर। तो शेष जो आप कह सकते हैं कि 400 सैनिकों के लिए जो है 31 दिन का भोजन था, लेकिन 28 दिन बाद जो है 280 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। तो अब जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 400 सैनिकों ने जो है 31 दिन का भोजन था, लेकिन 28 दिन बाद वो क्या हुए, 280 सैनिक चले गए। तो लेकिन अब जो शेष बचा भोजन, वो 400 सैनिकों के लिए कितने दिन का शेष भोजन बचा? 28 दिन तो उन्होंने भोजन कर ही लिया, 28 दिन के बाद ही गए। तो 400 सैनिकों के लिए आप कह सकते हैं कि 3 दिन का ही भोजन उपलब्ध है, क्योंकि 31 दिन कुल था, उसमें 28 दिन तक भोजन कर लिया है 400 सैनिकों ने। तो अब जो है 400 सैनिकों के लिए जो शेष भोजन रहा होगा वो 3 दिन के लिए रहा होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है 280 सैनिक छोड़कर चले गए हैं कैंप छोड़कर। तो 400 में से जब आप 280 माइनस करेंगे तो 120 सैनिक बचेंगे। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि शेष भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन पर्याप्त है। तो इसको डी लिख देंगे कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। एक चीज़ से आप ध्यान से समझें कि 400 सैनिकों के लिए जो है 31 दिन का भोजन पर्याप्त था, लेकिन 28 दिन तक 400 सैनिकों ने जमकर भोजन किया। उसके बाद जो है उसके अब कह सकते हैं कि 400 सैनिकों ने 28 दिन का जब भोजन किया, तो 400 सैनिकों के लिए जो है 3 दिन का ही भोजन शेष रहा होगा। और 280 सैनिक चले गए, तो अब शेष सैनिक कितने बचे हैं? 120। अब 120 सैनिक जो है कितने दिन तक भोजन करेंगे, तो इसको इस प्रकार आपको लिख लेना है। और यहाँ से फाइनली जब से आप कटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कटा दें। 3 से जब से कटाएंगे 1 टाइम, और 3 से जब कटाएंगे 12, तो ये 4 टाइम कट जाएगा। 4 से जब से कटाएंगे 1 टाइम, और 40 को कटाएंगे तो ये 10 टाइम में कट जाएगा। यानी कह सकते हैं जो 120 सैनिक जो बच गए थे, उसके लिए जो है 10 दिनों का भोजन जो है कह सकते हैं कि जो है शेष यानी पर्याप्त रहा था। इसका जो करेक्ट होगा आंसर फ्रेंड्स वो होगा 10 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे भी अच्छे से समझें। 800 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन पर्याप्त है। 35 दिन बाद 300 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितना दिनों के लिए पर्याप्त है? तो आपको एक चीज़ समझना फ्रेंड्स कि 800 सिपाहियों के लिए जो है 40 दिन का भोजन पर्याप्त है, लेकिन 35 दिन बाद जो है 300 सिपाही छोड़कर चले जाते हैं। तो इतना तो कह सकते हैं कि 800 सैनिक जो है इन्होंने 35 दिन तक तो भोजन कर लिया, और कुल जो अब 800 सैनिकों के लिए जो भोजन बचा वो केवल 5 दिनों के लिए बचा, क्योंकि 40 दिन का कुल भोजन था और 35 दिन तक जो उन्होंने भोजन किया। तो 800 सैनिकों के लिए आप कह सकते हैं कि केवल जो है 5 दिन के लिए भोजन शेष है। लेकिन अब कह रहा है कि 800 सैनिकों में से 300 सैनिक जो है यानी कैंप छोड़कर जो है कहीं चले गए, कैंप छोड़कर चले गए। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जो अब शेष जो है 800 में 300 चले गए, तो 500 सिपाही अब बचे होंगे। तो 500 सिपाहियों के लिए अब शेष भोजन कितने दिनों के लिए चलेंगे?
तो यहाँ से आप जिसे जब फाइनल आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2020 कट जाएगा, 5 से 5 टाइम में से कटा देंगे तो डी बराबर जो निकल कर आएगा वो आएगा 8 दिन, यानी 8 दिन जो है होगा फ्रेंड्स, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे अच्छे से समझें, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आप देख सकते हैं, किसी कैंप में कुछ सिपाहियों के लिए कुछ दिन का भोजन पर्याप्त है। 20 दिन बाद 1/4 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए उतने दिन चलता है जितने दिनों के लिए पहले पर्याप्त था। तो भोजन पहले कितने दिनों के लिए पर्याप्त था। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को जनरली आप कैसे सॉल्व करते होंगे, इस तरह कहीं ना कहीं स्टूडेंट को काफ़ी फंसाता है। तो चलिए इससे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी कैंप में जो है कुछ सिपाहियों के लिए कुछ दिन का भोजन पर्याप्त था। तो कुछ दिन के लिए जो भोजन जो पर्याप्त है फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि डी दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। अब कह रहा है 20 दिन के बाद जो है 1/4 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए कितने दिन चलता है, यानी ऐसा कह रहा है। तो आप एक चीज़ को समझें कि जो है कुछ दिन के लिए हम लोग उसको डी मान लिए कि जो है कुछ सिपाही डी दिनों तक भोजन करते थे, जिसका 20 दिन के बाद कह रहा फ्रेंड कि 1/4 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। 1/4 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, आप यहाँ समझें कि मान लेते हैं कि सिपाही का जो है एक हिस्सा 1/4 गया है, मान लेते हैं कि उसका पूरा हिस्सा जो सिपाही था फ्रेंड्स, उसका पूरा हिस्सा वो 1 रहा होगा। अब पूरे हिस्से ने जो है कितना दिन तक भोजन किया है, शेष भोजन कितना दिन तक रहा, इस चीज़ को समझें। यहाँ से दोस्तों एक जो है मान लेते हैं उसका पूरा हिस्सा है सिपाही का, इन्होंने जो है कह सकते हैं कि D-20 दिन तक का इसका भोजन जो है अभी शेष रहा है। यहाँ समझे कि पूरा D दिन तक भोजन था, कुछ सिपाहियों के लिए जो है D दिन तक जो है भोजन उपलब्ध था। लेकिन कह रहा 20 दिन बाद यानी 20 दिन तक तो उन्होंने जो है भोजन किया होगा, तो बाकी शेष भोजन जो सिपाहियों के लिए बचा होगा वो कुछ इतना बचा होगा। अब कह रहे फ्रेंड कि 20 दिन बाद जो है 1/4 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। अब यहाँ से समझा फ्रेंड्स कि कुल सिपाही का हिस्सा वो 1 था, इसमें 1/4 छोड़कर चले गए, तो शेष सिपाही कितना बचे होंगे, तो शेष सिपाही बचे होंगे 3/4, यानी सिपाही का कुल हिस्सा का जो है 3/4 ही शेष बचा होगा। और वही कह रहा फ्रेंड्स कि 20 दिन के बाद इतना कैंप छोड़कर चले गए, शेष भोजन शेष सिपाहियों के लिए उतने दिन चलता है, शेष सिपाही इतना बचा है जितना दिनों के लिए पहले पर्याप्त था। पहले हम लोगों ने क्या माना कि डी दिनों के लिए जो है भोजन पर्याप्त था। अब 3/4 जो बचा फ्रेंड्स, ये भी जो है डी दिनों के लिए ही पर्याप्त है। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसका आपको लेकिन अच्छे से समझना है कि कुल सिपाही का जो हिस्सा रहा होगा वो 1 हिस्सा रहा होगा, और इन्होंने कितना दिन तक भोजन कर लिया था, 20 दिन के बाद गया है, तो कुल जो दिन है फ्रेंड्स तो वो तो डी मान लिए हैं। इसमें से जो है उन्होंने 20 दिन तक भोजन कर लिया तो उसको हटा देंगे, यानी शेष भोजन जो है कह सकते हैं जितना भी सिपाही था उसको शेष भोजन जो है 1 × D-20 रहेगा। अब यहाँ से जब इसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्व जब करेंगे इस 4 का इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा D-20, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3D। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 4D यहाँ से हो जाएगा -80 = 3D। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे 4D - 3D और यहाँ हो जाएगा 80। यहाँ से आप D का जब मान निकालेंगे तो जो D का मान निकलेगा आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो D का मान निकल कर आएगा 4D में 3D माइनस हो जाएगा तो D बचेगा, D = 80 मतलब 80। ये जो 80 डेज आया कह सकते हैं यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कुल जो पहले दिनों के लिए पर्याप्त था वो 80 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें कि यहाँ जो मैंने 1 लिखा फ्रेंड्स, ये इस 1 को है सिपाही का कुल हिस्सा मैंने 1 लिखा है, इस चीज़ को आपको समझना है। और इसके लिए जो है भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त शेष रह गया तो D-20, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 80 दिन निकल कर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।